हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नॉट ट्यूटोरियल क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम क्लास 10th इतिहास के दूसरे चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आप एकदम हैरान हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, आपको उस सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। चलिए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अपने चैप्टर को देखिए, हमारा दूसरा चैप्टर क्या है, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसके पहले क्वेश्चन क्या है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। क्या हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1817 में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1917 में, ऑप्शन नंबर सी 1945 में, ऑप्शन नंबर डी 1947 में। यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1917 में राइट आंसर। नवंबर 1917 में हुआ था। चलिए याद रखिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? जो लाल सेना था उसका गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मेजनी ने, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन सी केरेंस्की ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। जो लाल सेना था उसका गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था? जो रूस था उसमें कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1861, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1980। यानी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी जो रूस है वहाँ पर जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रूस का सम्राट, ऑप्शन बी रूस का चोर, ऑप्शन नंबर सी पानी रखने की मिट्टी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी इटली में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी जो समाजवादी शासन था उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रूस में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जापान में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है चीन में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से सभी में। यानी समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यानी यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या थे? यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ये क्वेश्चन एकदम भी है, इसे याद रखिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? क्या है? वार एंड पीस किसकी रचना थी? किसकी रचना थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रास्पुतिन की, ऑप्शन नंबर डी दोस्तोयेव्स्की की, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रॉबर्ट ओवेन की। यानी वार एंड पीस किसकी रचना थी? वार एंड पीस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। वार एंड पीस किसकी थी? टॉल्स्टॉय की थी। किसकी थी? टॉल्स्टॉय की थी। याद रखिएगा। वार एंड पीस किसकी रचना थी? लियो टॉल्स्टॉय की थी। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, छूट गया है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटवा की संधि किन देशों के बीच होती है? जो ब्रेस्ट लिटवा की संधि हुई थी वो किस देश के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। यानी ब्रेस्ट लिटवा की संधि किस देश के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसकी संधि? ब्रेस्ट लिटवा की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? यानी जो लेनिन था उसका मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है
1921 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1822 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1922 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 1924 यानी जो लेनिन था उसका मृत्यु कब हुआ था? 1924 में हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब थी? 1924 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाजवाद यानी जो फ्रांसीसी समाजवाद था उसका जन्मदाता कौन? यानी फ्रांसीसी समाजवाद क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है क्वेश्चन को समझिए। यानी फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता कौन है? यानी फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मेजनी, ऑप्शन बी दिया गया है रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी सेंट साइमन। यानी फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता कौन है? कार्ल मार्क्स है। चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं सरप्राइज के बारे में। तो सरप्राइज ये है कि आप सभी को हमारे इस डाउट नॉट ट्यूटोरियल क्लासेस की यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को इस चैनल पर जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, वो सभी का पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में नहीं दिए हैं, आने वाला जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक डाल दिया जाएगा और आप जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। इसलिए हम आने वाले वीडियो से सभी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे एग्जाम से 1-2 महीने पहले हम 120 या 100 इसी तरह VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विषय का बताएंगे, वो सभी का पीडीएफ आपको एकदम फ्री में दिया जाएगा। चलिए यही सरप्राइज है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या दिया गया है? ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर सी छूट गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या? स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यानी अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ऑप्शन नंबर ए है लेनिन। यानी अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन की। ये क्वेश्चन 2024 के लिए जैसे एकदम VBI इसको याद कर लीजिएगा। यानी अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने तैयार की। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी गया है वैज्ञानिक। यानी रासपुटिन कौन था? एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? यानी हमारा क्या है 14 नंबर क्वेश्चन है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्लेखनो। यानी रूस का पहला समाजवादी कौन था? लेनिन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिव वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1896, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1897, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1898, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1899। यानी रूस में डेमोक्रेटिव वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ था? 1898 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम VBI है। चलिए इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1914 ईस्वी में रूस में किसका शासन था? जो 1914 ईस्वी था उसमें रूस में किसका शासन था? 1914 ईस्वी में जार, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है लुई 16वां, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लेनिन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई। यानी 1914 ईस्वी में रूस में किसका शासक था? ऑप्शन नंबर ए जार निकोलस द्वितीय का शासक था। 1914 में रूस में किसका शासक था? जार निकोलस द्वितीय का शासक था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? यानी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? एकदम आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1916 में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1917 में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1918 में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम क्लास 10th इतिहास के 2024 के लहजे से सभी VBI ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 से करा दिए हैं। अगर पार्ट 2 से इतना ही में से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और आप लोगों को बता दें हम आने वाले वीडियो में सभी जितने भी इस चैनल पर डाउट नॉट ट्यूटोरियल क्लासेस पर जितने भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस सभी का PDF आपको फ्री में दिया जाएगा। सभी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर चैप्टर का PDF आपको फ्री में दिया जाएगा। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में। नमस्कार, बाय बाय।